Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is endocrine glands. आज हम देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं. Endocrine gland, a structure which makes hormones in the body is called endocrine glands. यानी वो स्ट्रक्चर जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनाता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है. They are also called ductless glands because they do not have ducts to secrete their hormones. इनको हम ductless gland भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन जो है डायरेक्ट जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं और किसी डक्ट के अंदर या नालियों के अंदर जो है वो नहीं होते हैं. A group of endocrine glands which produces various hormones is called an endocrine system. और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो ग्रुप है और जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन सिक्रीट करता है बॉडी के अंदर, उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम और इसको हार्मोनल सिस्टम भी कहा जाता है. एंडोक्राइन सिस्टम्स हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. और ये जो सिस्टम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है उस सर अंजाम देता है. बहुत से काम जो है वो करता है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्ट जो है ब्लड के अंदर हार्मोन सिक्रेट्स करते हैं और ये हार्मोन्स जो है मुख्तलिफ़ मैसेजेस जो है हमारे मुख्तलिफ़ बॉडी ऑर्गन्स को देते हैं जिनके थ्रू जो है वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो है वो बॉडी के अंदर होती हैं. वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिफरेंट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ द हाइपोथैलेमस, नंबर 2 इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 3 इज़ द थायराइड ग्लैंड, नंबर 4 इज़ द पैराथायराइड ग्लैंड, नंबर 5 इज़ द थाइमस, number 6 is the pancreas gland, and number 8 is adrenal gland. Then testes and ovaries, these are also called the sexual glands कहलाते हैं. ये हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का ही एक पार्ट है और यहाँ आप इस डायग्राम के अंदर जो है इसको देख सकते हैं. The hypothalamus is a portion of the brain that contains a number of small nuclei with a variety of functions. जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का ही एक पार्ट है. हम जो है इसको पहले भी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं. ये स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज पर मुश्तमिल होता है जो जिनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं. जो डिफरेंट फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सर अंजाम देते हैं. और हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस के डिफरेंट एरियाज जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो रेगुलेट करते हैं. One of the most important function of the hypothalamus is to link the nervous system to the endocrine system via the pituitary gland. और इसका सबसे अहम फंक्शन जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के दरमियान में लिंक पैदा करना होता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो है होता है. Functions of hypothalamus. The hypothalamus is responsible for certain metabolic processes and other activities of the autonomic nervous system. यानी hypothalamus जो है वो ना सिर्फ metabolic process को रेगुलेट करता है बल्कि ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है. इट सिंथेसाइजेस एंड सीक्रेट्स सर्टेन न्यूरो हार्मोन्स. ये डिफरेंट न्यूरो हार्मोन्स जो है ना सिर्फ उनको सिंथेसाइज करता है बल्कि उनको सीक्रेट भी करता है ब्लड के अंदर. ऑफन कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन, जिनको अक्सर जो है वो हार्मोन्स कहा जाता है या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहा जाता है. एंड दीज इन टर्न स्टिमुलेट्स और इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. और ये इसके जवाब में जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रेशन को या फिर रोकते हैं या तो स्टिमुलेट करते हैं. यानी इट डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक सिस्टम जो कि हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जिसमें जो है वो हीट एनर्जी जो फूड है वो एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है. द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, फटीग, स्लीप
एक्सेट्रा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हम भूख को और फटीग यानी थकन को और नींद जैसे फैक्टर्स को भी जो है वो कंट्रोल करता है। द सेकंड ग्लैंड इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड और इसको मास्टर ग्लैंड भी जो है वो कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और hypophysis is an endocrine gland about the size of pea and weighing 0.5 grams in humans. It is composed of 3 lobes, anterior, intermediate and posterior. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जिसको हाइपोफिसिस भी कहा जाता है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका साइज जो है वो मटर के दाने जितना होता है और इसका वेट जो है 0.5 ग्राम होता है इन ह्यूमंस में। और ये 3 लूप्स जो है उनसे मिलकर बनता है एंटीरियर लूप, इंटरमीडिएट लूप एंड द पोस्टीरियर लूप। फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शंस के लिहाज से अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये बहुत अहम काम जो है सर अंजाम देता है, जिनमें से सम जो हैं कुछ चंद एक यहाँ पर आपको बयान किए गए हैं। नंबर 1 इज़ द ग्रोथ, यानी हमारी बॉडी के अंदर हम ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ में ये एक अहम फंक्शन जो है वो इख्तियार करता है। और जो हार्मोन्स बनाता है, ये हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। नंबर 2 हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। नंबर 3 सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इंक्लूडिंग स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ख़ास तौर पर बेबी की बर्थ के वक्त जो है ये जो डिफरेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। सेक्स ऑर्गन्स फंक्शन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल और फीमेल दोनों में सेक्स ऑर्गन के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड फंक्शंस, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को भी ये रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा द कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है जो कि खुदकार सिस्टम होता है जिसके अंदर फूड जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, तब्दील होती है, ये भी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें एक अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट इज द वाटर एंड ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन इन द बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक सिस्टम होता है जो कि ऑस्मोलरिटी सिस्टम कहलाता है। इसमें जो वाटर को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जो है जो सोडियम की जो पीएच होती है, सोडियम जो होता है उसको कम किया जा सके और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारी किडनी के जो है वो फंक्शन इजी होते हैं, यानी इट वाटर बैलेंस वाई द कंट्रोल ऑफ री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनीज। यानी जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस जो है इसको मेंटेन रखता है और एक्सेस जो सोडियम होता है वो किडनीज के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से जो है वो खारिज हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी रेगुलेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड एक अहम किरदार अदा करता है और पेन रिलीफ के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो दैट सो मैनी फंक्शंस आर डन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट जो है उसके अंदर काम होते हैं। देन इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी जो नेक है वहाँ पर जो ट्रैकिया है और थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। 2 ग्लैंड्स हैं, राइट थायराइड ग्लैंड एंड लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। The thyroid gland or just thyroid is one of the largest endocrine gland
एंड कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टेड लूप्स। ये दो कनेक्टेड मिली हुई लूप्स पर मुश्तमिल होता है और ये सबसे बड़ा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। ईच लूप इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। द थायराइड ग्लैंड इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन। ये बटरफ्लाई शेप की तरह होता है। लेंथ इसकी जो है लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और 2 सेंटीमीटर ये थिक होता है। द थायराइड ग्लैंड इज फाउंड इन द नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज विच फॉर्म्स एडम्स एप्पल। और थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में बिल्कुल जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसके बिल्कुल नीचे होता है। इट सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड T4। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है हमारे ब्लड के अंदर उसको थायरॉक्सिन कहा जाता है और इसके अलावा इसको T4 भी कहा जाता है। द थायराइड आल्सो प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन विच प्लेज अ रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ये हमारा जो कैल्शियम का जो बैलेंस है, बैलेंस स्टेट ऑफ कैल्शियम, इसको कंट्रोल करता है थायराइड कैल्सिटोनिन की मदद से। यानी थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसको कैल्सिटोनिन कहते हैं और जिसका मेजर काम होता है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करना, उसको बैलेंस करना। Functions of thyroid gland. The thyroid gland controls how quickly the body uses energy, makes proteins and controls how sensitive the body is to other hormones. थायराइड ग्लैंड भी एक अहम और मेजर हमारा ग्लैंड है और ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कितनी तेज़ी के साथ जो है बॉडी को एनर्जी को यूज़ करना है, ये मेक प्रोटीन बनाने में और इस चीज़ को कंट्रोल करने में कि दूसरे हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने सेंसिटिव है। ये तमाम बातें जो है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू होती हैं। दिस हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड रेट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनी अदर सिस्टम्स इन द बॉडी। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है ये ना सिर्फ हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है बल्कि ये देखता है कि हमारी बॉडी में जो दूसरे सिस्टम हैं वो किस तरीके से जो है किस रेट से, किस स्पीड से जो है वो फंक्शन करते हैं, इस चीज़ को भी ये रेगुलेट करता है। नंबर 3, थायराइड हार्मोन्स एक्ट थ्रू आउट द बॉडी इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बॉडी टेम्परेचर। और ये जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट यानी कि टोटली इनका जो है वो असरअंदाज होते हैं मेटाबॉलिज्म पर, बॉडी मेटाबॉलिज्म पर, बॉडी की ग्रोथ पर, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट जो होते हैं उनकी ग्रोथ पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पर, एंड बॉडी टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर पर। इट्स मीन थायराइड हार्मोन्स जो है एक अहम और मेजर रोल अदा करता है ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, यानी शीरख्वारगी और बचपन के पीरियड के दरमियान। एडुकेट थायराइड हार्मोन्स इज़ क्रूशल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ब्रेन की डेवलपमेंट में भी एक मेजर रोल अदा करते हैं। बेसिकली थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन या हार्मोन्स की वजह से अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली और नकाहत जो है वो पैदा होती है, क्योंकि उसे बॉडी जो है उसका ब्रेन सही तरीके से जो है ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रोथ के फैक्टर्स जो हैं वो देखने में आते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड इज़ पैराथायराइड। पैराथायराइड जो है वो थायराइड ग्लैंड के जो है बिहाइंड, पीछे जो है ये मौजूद होते हैं और यहाँ पर आपको इनलॉर्जमेंट ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड भी जो है वो दिखाया गया है। पैराथायराइड ग्लैंड, देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड दे आर ईच अबाउट द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस। ये 4 होते हैं तादाद में और ये चावल के दाने के साइज़ के बराबर होते हैं। तो दे आर लोकेटेड नियर ईच अदर, गो कि एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर नॉट रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड, लेकिन इनका उनसे कोई
ख़ास जो है वो रिलेशन नहीं होता थायराइड ग्लैंड से, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों का अलग अलग जो है वो फंक्शन होता है। पैराथायराइड हार्मोन्स जिनको पीटीएच कहते हैं has a very powerful influence on the cell of your bones by causing them to release their calcium into the bloodstream। इनका बहुत ताकतवर जो है असर होता है हमारी बोन्स पर के सेल पर, जो कि रिलीज़ करते हैं कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी बोन्स को जो है स्ट्रॉन्ग करने में अहम किरदार अदा करते हैं। Functions and diseases of parathyroid. Parathyroid hormones, it's a very important hormone. It regulates the body calcium level. ये बॉडी का जो कैल्शियम लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करता है। द पैराथायराइड essentially helps the nervous एंड मस्कुलर सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली। इसके अलावा हमारे जो नर्वस सिस्टम है और हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है उसके फंक्शन को भी प्रॉपरली देखता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन और जो है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स का फंक्शन जो है वो कैल्शियम की वजह से होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड इसके अंदर एक अहम मेजर रोल प्ले करता है। कैल्शियम इज़ द प्राइमरी एलिमेंट दैट कॉजेज मसल्स टू कंट्रैक्ट। कैल्शियम एक प्राइमरी एलिमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो है वो सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड कैल्शियम लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द नॉर्मल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स अलोंग नर्व्स। और इसके अलावा कैल्शियम जो है जो नर्व्स में जो इलेक्ट्रिकल करंट्स होता है नर्व्स के साथ, जो कि उनको एक्टिवेट करता है, उनकी कंडक्शन या अब्जॉर्प्शन की वजह से जो है जो नर्व्स ट्रैवल करती हैं उसके लिए भी जो है वो कैल्शियम बहुत अहम होता है। लिहाजा इस कैल्शियम के फंक्शन को बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को बरकरार करने के लिए पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। अगर इसकी कमी या ज़्यादती हो जाए तो कई तरह के डिसऑर्डर्स जो है बॉडी के अंदर होते हैं। द मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज़ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस पीटीएच हार्मोन। और ज़्यादा पीटीएच हार्मोन होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है एक डिजीज़ जो है वो हो जाती है जो कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहलाती है। और ये जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स की सिक्रेशंस पीटीएच हार्मोन की एक्सेस या ज़्यादती की वजह से जो है वो होती है। देन इज़ द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जो लंग्स हैं उनके ऊपर जो है ट्रैकिया के जो नीचे पाया जाता है। द थाइमस इज़ द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जो क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं उसका एक स्पेशलाइज जिसको हम ऑर्गन कह सकते हैं। द थाइमस इज़ कम्पोज ऑफ 2 आइडेंटिकल लूप्स। और ये 2 आइडेंटिकल लूप्स पर मुश्तमिल होता है। और अगर इसको एनाटॉमी के लिहाज से हम इसकी लोकेशन को देखें तो ये हमारे जो इंटीरियर सुपीरियर मेडिस्टेनियम इन फ्रंट ऑफ द हार्ट के सामने जो पार्ट होता है, और बिहाइंड द स्टेर्नम होती है जो हमारी चेस्ट बोन है, उसके पीछे ये वाक़या होता है। ईच लूब ऑफ द थाइमस कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सेंट्रल मेडुला एंड अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स विच इज़ सराउंडेड बाय एन आउटर कैप्सूल्स। इस यानी इसकी 2 लूप्स हैं जैसे मैंने बताया, और हर लूप जो है ये डिवाइड होती है 2 हिस्सों में जिनको सेंट्रल मेडुला और एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स के दरमियान में विच इज़ सराउंडेड बाय एन आउटर कैप्सूल। यानी एक आउटर कैप्सूल जो होता है उससे घिरी हुई होती है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है जिनको सेंट्रल मेडुला और पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहा जाता है। द थाइमस इज़ लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द न्यूनेटल एंड प्री एडोलेसेंट पीरियड। जो हमारा न्यूनेटल पीरियड होता है और प्री एडोलेसेंट पीरियड है, इन दोनों पीरियड्स के दरमियान में थाइमस जो है बहुत एक्टिवली जो है वो काम करता है। द थाइमस प्रोड्यूस एंड सिक्रीट्स द थाइमोसिन। जो ये हार्मोन सिक्रीट करता है इसको थाइमोसिन कहा जाता है।
फंक्शंस ऑफ थाइमस। थाइमस एक अहम ग्लैंड है, और जैसे हमने तमाम ग्लैंड्स को देखा, वन बाय वन तमाम ग्लैंड्स जो है उनके अलग अलग फंक्शंस और तमाम जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अगर हम फंक्शन देखते हैं तो थाइमस जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हेल्प करता है कि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हाँ वो अपने ही खिलाफ जो है हो जाता है, यानी उसकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, तो एट दैट टाइम यानी वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता, तो एट दैट टाइम जो है थाइमस जो है वो बॉडी को की हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। द थाइमस प्लेज अ वाइटल रोल इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि हमारा बॉडी डिफेंस नेटवर्क है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी ये दोनों सिस्टम हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में थाइमस एक मेजर रोल प्ले करता है। It also protects the body from certain threats including viruses and infections. इसके अलावा ये मुख्तलिफ जो वायरस और बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको भी जो है ख़तरात से बचाता है, उनको भी कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। द अदर इम्पोर्टेंट ग्लैंड इन एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं ये किडनीज में होते हैं, तादाद में ये 2 होते हैं, और ये भी बहुत अहम और मेजर रोल अदा करते हैं। Adrenal glands are 2 glands that sit on top of your kidneys that are made up of 2 distinct parts, the adrenal cortex and the adrenal medulla. यानी ये तादाद में 2 होते हैं और हमारी दोनों किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं। इनके 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक को एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं और सेकंड वन इज कॉल्ड द एड्रेनल मेडुला। दे आर आल्सो नोन एज suprarenal glands, इनको suprarenal glands भी कहा जाता है। The adrenal glands are 2 triangular shaped organs that measure about 1.5 inches in height and 3 inches in length, यानी इनकी जो हाइट होती है वह 1.5 होती है और इनकी जो लेंथ होती है इट्स 3 इंचेस होती है, और ये ट्राइंगुलर शेप के जो है हार्मोन्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कंसिडर किए जाते हैं। Function of adrenal glands, the adrenal cortex and the adrenal medulla have very different functions. इनके दोनों के बहुत different functions हैं। वैसे adrenal gland जिसको हम suprarenal gland भी कहते हैं, ये बहुत important gland है, और ये gland जो है ये produce करता है hormones that helps regulate our metabolism, immune system, blood pressure। इसके अलावा ये स्ट्रेस और अदर इसेंशियल फंक्शंस जो हैं उनमें भी बहुत मेजर रोल अदा करता है। इट्स मीन अगर इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा स्ट्रेस के दौरान जो है जो एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन जो है वो बहुत मेजर रोल अदा करते हैं, जो कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है। इसके अलावा वन ऑफ द मेन डिस्टिंक्शंस बिटवीन देम इज़ दैट द हार्मोन्स रिलीज बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ, दो सीक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेडुला आर नॉट। एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स फंक्शंस के लिहाज से जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट होते हैं, और इसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं, जबकि एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द पेंक्रियास। अदर ग्लैंड इज़ पेंक्रियास। पेंक्रियास बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मैनेज करता है। Pancreas is unique in that sense it's both an endocrine and exocrine gland. Pancreas इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है या इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों तरह के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इन अदर वर्ड्स द पेंक्रियास हैज़ द ड्यूअल फंक्शन ऑफ सिक्रेटिंग हार्मोन्स इनटू ब्लड एंडोक्राइन एंड सिक्रेटिंग एंजाइम्स थ्रू डक्ट्स एक्सोक्राइन, यानी इसके दोनों मेजर रोल या डबल रोल जो है प्ले करता है। ये ब्लड में हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है यानी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, और एंजाइम्स
थ्रू डक्ट्स जो है उनकी भी सिक्रेशन करता है, इनको एक्सोक्राइन कहते हैं। द पेंक्रियाज इज़ अ 6 इंच लॉन्ग फ्लैटेंड ग्लैंड दैट लाइज डीप विद इन द एब्डोमेन बिटवीन द स्टमक एंड द स्पाइन, यानी इसकी लोकेशन जो है ये 6 इंच लॉन्ग होता है और ये हमारे एब्डोमेन में बिल्कुल जो है वो दरमियान में गहराई में पाया जाता है, स्टमक और स्पाइन के दरमियान में। इट इज़ कनेक्टेड टू द ड्यूडेनियम विच इज़ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनियम ये उससे कनेक्टेड होता है। एंड इट सिक्रीट्स इंसुलिन, और इंसुलिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। Functions of the pancreas. The pancreas maintains the body's blood glucose, यानी शुगर के बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर ये मेंटेन रखता है, कंट्रोल करता है। प्राइमरी हार्मोन्स ऑफ द पेंक्रियाज इंक्लूड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इसके जो हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन है, एंड बोथ रेगुलेट द बॉडी ग्लूकोज, और दोनों का काम जो है वो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, मैनेज करना है। डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द पेंक्रियाज, और डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो पेंक्रियाज की ही वजह से होती है, यानी कि अगर इंसुलिन की सिक्रेशन जो है वो सही तरीके से बॉडी में नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है बॉडी के ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो होती है। यानी ये पेंक्रियास इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है। Testes are the next hormones, which are the sexual hormones, and the testes are a pair of sperm producing organs that maintain the health of the male reproductive system, यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। द टेस्टिस सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस सिक्रेट करता है, विच इज़ डिसेसिव फॉर द प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट इन बॉयज़। इन एडल्टहुड टेस्टोस्टेरोन मेंटेन्स लिबिडो, मसल स्ट्रेंथ एंड बोन डेंसिटी, यानी कि ये जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, लिबिडो है और बोन डेंसिटी है, इसको मेंटेन करते हैं एडल्टहुड में। डिसऑर्डर ऑफ द टेस्टिस आर काज्ड बाय टू लिटल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शन अगर कम हो तो डिफरेंट किस्म के जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट होते हैं। Ovaries. The ovaries are the glands, or the ovaries are oval shaped and about the size of a large grape. They are located on opposite ends of the pelvic wall on either side of the uterus. यानी यूट्रस में जो pelvic wall होती है उसके opposite ends पर ये मौजूद होती हैं। ये हमारे जो है वो सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं, फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं। द ओवरीज आर ईच अटैच टू द फिम्ब्रिया जो है इज़ द टिश्यूज दैट कनेक्टेड द ओवरीज टू द फेलोपियन ट्यूब। ओवरीज प्रोड्यूस एंड रिलीज टू ग्रुप्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ये दो तरह के हार्मोन्स जो है वो सेक्स हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ओस्ट्रोजन। ये दोनों सेक्सुअल हार्मोन जो है वो रिप्रोडक्टिव जो हम प्रोसेस होता है उसमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं। फंक्शंस एंड डिजीजेस ऑफ ओवरीज। द ओवरीज मेंटेन द हेल्थ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज बहुत मेजर रोल अदा करती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और अगर इनके अंदर कोई डिसफंक्शनिंग हो जाए तो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ जो है वो देखने में आती हैं। और दीज आर द डिजीज़ एसोसिएटेड विद द ओवरीज इंक्लूड ओवेरियन सिस्ट, यानी ओवरीज के डिसफंक्शन की वजह से जो डिजीज़ जो देखने में आती हैं वो हैं ओवेरियन सिस्ट बन जाती है ओवरी के अंदर, देन ओवेरियन कैंसर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसमें अहम है। ये तमाम जो हैं ओवरीज की डिसफंक्शन की वजह से या जो ओवरी सीक्रेट्स करती है हार्मोन्स उनमें कमी या ज़्यादती की वजह से होते हैं। सो दैट स्टूडेंट्स, आज हमने एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा। ये बहुत टेक्निकल है और हर जो जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़े
तमाम ग्लैंड्स जो हैं वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं और डिफरेंट उनके फंक्शंस होते हैं। आपने उनको बहुत केनली जो है उसको वो देना सिर्फ देखना है, समझना है, बल्कि उनको उसी तरीके से याद करना है। होप सो you understand the lecture. Thank you so much.